इस दिलखुराश वाक़े पर ना जमीन फटी है ना आसमान गिरा है, लेकिन एक वालिद है जो वो अपनी जान से हाथ धो बैठा है। ऐसी औलाद पैदा ही क्यों होती है जो बड़ी होकर जिसको सारी जिंदगी पाल पोस कर वालिदैन बड़ा करते हैं। जब कमाने की बारी आती है, जब वालिदैन को संभालने की बारी आती है, तो ये सफाक परिंदे हैं जो वो अपने हाथों से अपनी जो जन्नत है उसको उजाड़ देते हैं। बेटे को इस बात का रंज था कि मेरी शादी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से उसने बाप पर हमला किया है। लेकिन इनके भाइयों के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है। उसका जो भाई है वो मदई बन जाता है और जब सजा की बारी आती है तो ये इनके मामला घर का ही होता है और दूसरा भाई है जो वो सुलह कर लेता है और मुलज़म बड़ी आसानी के साथ बाहर आ जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मकसूद कैफी और आप देख रहे हैं मकसूद कैफी डिजिटल। थाना सिटी चूनिया जिला कसूर का एक थाना है जिसमें एक मुकदमा रिपोर्ट होता है 1534/25, जिसमें एक बेटा इस्तदा करता है FIR के लिए कि मैं फैक्ट्री में काम करता हूं, मेरा दूसरा भाई काम काज के सिलसिले में घर से बाहर था और हमारे भाई नईम ने मेरे घर में मौजूद बाप और वालदा पर तशद्दुद किया, उस पर दांत के आनी ज़ार है जो उनसे तशद्दुद किया और उनको मजरूर कर दिया। असल में ये किस्सा है क्या, तफसीलन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तहसील चूनिया है जी, यहाँ पर यह दिलखराश वाकया पेश आया है जहाँ पर बाप है जो वो बेटे को किसी गलत काम से रोकता है, लेकिन जो बेटा है वो इश्तियाल में आ जाता है और घर के अंदर जो रूटीन के अंदर दांत जिसको हम बोलते हैं वो पकड़ता है और उसके पे दर पे वार करता है, जिससे बाप है जो वो बहुत ज्यादा मदरूब हो जाता है। अब जो वालदा है वो छड़ाने की कोशिश करती है अपने खामद को अपने सफाक बेटे के हाथों, तो ये सफाक बेटा है जो वो बाज नहीं आता, वो उसी दांत के साथ अपनी वालदा पर भी हमलावर हो जाता है और उसको भी शदीद मदरूब कर देता है और घर से फरार हो जाता है। अच्छा जी, बेटे जब वापस आते हैं तो वो आकर देखते हैं कि वालिदैन है जो वो लहू लुहान हुए पड़े हैं। वो फौरन एम्बुलेंस मंगवाते हैं और उनको अस्पताल शिफ्ट करते हैं। रास्ते में जख्मों की ताब ना लाते हुए जो वालिद था वो फौत हो जाता है और वालदा है जो वो अभी तक जेरे इलाज है, उसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। जिस सफाक दरिंदे ने ऐसा किया क्यों है, कौन सा ऐसा गलत काम था जिससे वालिदैन ने रोका है, ये अभी मुमय्यज हल नहीं हो सका। बाज़ औक़ात जो अहले मोहल्ला है वो ये कहते हैं कि बेटे को इस बात का रंज था कि मेरी शादी नहीं की जा रही, जिसकी वजह से उसने बाप पर हमला किया है। लेकिन इनके भाइयों के मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है, जो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हुई है कि शादी ना करवाने के रंज पर उन पर हमलावर हुआ है। लेकिन जो दूसरा बेटा है जो मदई बना है वो कह रहा है कि इस तरह की कोई बात नहीं थी, घर के अंदर किसी काम से रोका गया था जिस पर उसने तशद्दुद किया और मेरे वालिद की जान ली है। अदम बर्दाश्त इस कदर बढ़ चुकी है कि आप बेटे ही उठकर अपने वालिदैन का कत्ल कर रहे हैं। ये कोई तहसील चूनिया जिला कसूर के अंदर पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी बहुत ज्यादा वाकयात रूनमा हो चुके हैं। बेटे के हाथों बाप मारा जा रहा है, बाप के हाथों बेटा मारा जा रहा है, कि कहीं पर गैरत के नाम पर बहनों को मारा जा रहा है। ये अदम बर्दाश्त की वजह से इस कदर बढ़ चुके हैं वाकयात, आए रोज हमें सुनने में मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि वालिदैन है जो वो अपने बच्चों की तरबियत अच्छे तरीके के साथ करें, उनको हलाल खिलाएं ताकि वो बड़े होकर ऐसे सफाक मुल्ज़म ना बने, इस तरह के ना बन जाए कि कल को उनके हाथों आपकी मौत वाक़या हो जाए। तो अभी तक वो जो कातिल है वो मफरूर है, पकड़ा नहीं गया। पुलिस कोशिश कर रही है, टीमें तश्कील दे दी गई है। जैसे ही वो मुल्ज़म पुलिस की गिरफ्त में आएगा फिर असल हक़ाइक़ पता चलेंगे कि उसने अपने वालिदैन का कत्ल किया क्यों है, वालदा को मजरूर किया क्यों है। इस दिलखुराश वाक़े पर ना जमीन फटी है ना आसमान गिरा है, लेकिन एक वालिद है जो वो अपनी जान से हाथ धो बैठा है। ऐसी औलाद पैदा ही क्यों होती है जो बड़ी होकर जिसको सारी जिंदगी पाल पोस कर वालिदैन बड़ा करते हैं। जब कमाने की बारी आती है, जब वालिदैन को संभालने की बारी आती है, तो ये सफाक परिंदे हैं जो वो अपने हाथों से अपनी जो जन्नत है उसको उजाड़ देते हैं, अपने वालिदैन का नाहक कत्ल कर देते हैं। जैसे इस मर्डर की इत्तला मिली, सोशल मीडिया पर एक हलचल मच गई कि एक बेटे ने अपने बाप का नाहक कत्ल कर दिया है। अक्सर ऐसे वाकयात में ये भी चीजें सामने आते हैं कि एक भाई जब वालिदैन का मर्डर कर देता है, बहन का मर्डर कर देता है, तो उसका जो भाई है वो मदई बन जाता है और जब सजा की बारी आती है तो ये इनके मामला घर का ही होता है और दूसरा भाई है जो वो सुलह कर लेता है और मुल्ज़म बड़ी आसानी के साथ बाहर आ जाता है। यहाँ पर मैं अपने इदारों खास तौर पर पंजाब पुलिस से भी इल्तिजा करूंगा कि वो फौरी तौर पर अपने तमाम जो कोशिशें हैं उनको बरूए कार लाकर इस सफाक कातिल को गिरफ्तार करें और इसको करार वाकया सजा दिलवाएं। अगली स्टोरी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।